ये हम देखते हैं कि ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है वो कैसे होगा। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था जैसे ये y के इक्वल है, आप सबसे पहले ये करिए कि आप इसको ना इस फॉर्म में लिख दें √x+2 की पावर 1/2। आपको पता है √1/2 के इक्वल होता है, तो आप इस अंडर रूट को खत्म करके 1/2 लिख सकते हैं। अभी ये जो है ना, ये बाकी सवालों की तरह वैसा ही है, ठीक है। ये भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या बेनिशो मेथड से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे डेल x, और जहां पे y है वहां पे आपने क्या करना है, डेल y आपने पुट कर देना है, ठीक है। अब पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप ये होता है y को वहां पे ले जाएं, तो x प्लस डेल x प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, y, ठीक है। साथ साथ आप इसको सिंप्लीफाई भी करते रहे, x प्लस 2 पहले लें, डेल x बाद में, और यहाँ पे आप क्या करें, y की वैल्यू पुट कर दें, तो y की वैल्यू आपके पास है, ये आ जाएगी 1/2। अब डियर स्टूडेंट, हमने ये करना है कि आप इन दोनों में से x प्लस 2 की पावर 1/2 लें कॉमन। जैसे आपके पास ये x प्लस 2 की पावर 1/2 जब आप कॉमन लेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये डेल x इधर ही रहेगा। अब ये डेल x के साथ x प्लस 2 नहीं है, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है ये दो वैल्यूज हैं बेसिकली, एक जो है आपके पास ये वाली वैल्यू है और दूसरी आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो x प्लस 2 कॉमन लिया तो इसके ऊपर 1/2 था, वो बाय रहेगा, यहाँ पे फिर 1 रह जाएगा। अब इधर देखें, x प्लस 2 कॉमन लेने के लिए है ही नहीं, अगर नहीं है तो इसके साथ आप क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा, -1। ये कैसे हुआ, ये आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू है ना अब आपके पास, ये 1 प्लस एक्स डेल एक्स अवर x प्लस 2 1/2 क्या -1, ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये वाली, ये 1 यहाँ पे कैसे है, x प्लस 2 की पावर 1/2 हमने क्या ली, कॉमन ली। अभी हमने इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। पहले हम देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होता है क्या, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली ये होता है, मैं इस जगह पे ना थोड़ी सी जगह लेके आपको लिख के देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली ये होता है, मैं कोशिश करता हूँ इसके लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करूँ, कि 1 प्लस एक्स की पावर जब n हो तो आप इस पर बाइनोमियल लगाते हैं, तो ये होता है 1 प्लस nx, ठीक है। फिर नीचे जो है आप 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, ये 1 क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल, फिर n इंटू n माइनस 1 x का स्केयर अवर क्या होगा 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो अब इसमें आपको मैं बताऊंगा कि nx क्या होता है, n क्या होता है, ये क्या, ये हम सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यूं कर देते हैं ताकि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर ना आए, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे देखिए, ये डेल y इज इक्वल टू आपके पास जो है ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2, ये तो बाहर आ गया। यहाँ पे अब हम बाइनोमियल लगा रहे हैं, ये 1 ऐसे ही रहेगा, nx का मतलब है 1/2 और x क्या है यहाँ पे, डेल x अवर x प्लस 2 है, तो ये आ जाएगा डेल x अवर x प्लस 2, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कि अब आपने क्या करना है, n इंटू n माइनस 1, यानी ये वाला 1/2 फैक्टोरियल आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला n क्या है 1/2, फिर n माइनस 1 क्या है 1/2 माइनस 1, और x का मतलब है डेल x अवर x प्लस 2 का क्या आ जाएगा, स्केयर प्लस सो ऑन, ठीक है। ये चलता रहेगा और एंड में, बिल्कुल एंड में क्या आएगा यहाँ पे, -1, ठीक है। ये आप ज़हन में रखना है, क्योंकि देखें इस पर बाइनोमियल यहाँ तक अप्लाई हुआ, ये -1 क्या हो गया, एज इट इज रह जाएगा। अब आपके पास जो डेल y है वो आ जाएगा x प्लस 2 का की पावर 1/2, ठीक है। अब होगा क्या, ये जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 1 प्लस 1/2 डेल x अवर x प्लस 2, ये वैल्यू आ गई, प्लस 1/2, यानी कि 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, 1/2। अच्छा अभी देखें ये 1/2 है, यानी हाफ है, जब ये 1 में से निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, सिर्फ हाफ रह जाएगा, इसको -1/2 लिखेंगे। ऐसा क्यों, देखिए ये 1 बड़ा होता है, हाफ छोटा होता है, तो बड़े के साथ क्या साइन है, माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस। अब इन दोनों का स्केयर हम अलग कर लेते हैं, डेल एक्स स्केयर हो जाएगा और x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, स्केयर, और ये माइनस क्या आ जाएगा, 1। अब देखें ये +1 और ये वाला -1, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो कटने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डेल y इज इक्वल टू x प्लस 2 की पावर 1/2। अच्छा अब देखें यहाँ पे ना, चले मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ। ये आपके पास 1/2 डेल x अवर x प्लस 2 आ जाएगा, ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 1/8 डेल x का स्केयर अवर x प्लस 2 का होल स्केयर, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि यहां पे आपने x प्लस 2 की पावर 1/2 है ना, आपने यहां पे डेल x अवर x प्लस 2 लेना है कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो यहां पे रह जाएगा आपके पास 1/2, इधर रह जाएगा आपके पास 1/8, ये डेल x अवर x प्लस क्या रह जाएगा 2। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि आप दोनों साइड पे डेल x से क्या करें, डिवाइड। स्टेप नंबर 3 होता है कि इधर भी डेल x से डिवाइड करें और इधर भी क्या करें, डेल x से डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये और ये कटिंग हो जाएगी, आपके पास जो डेल y बाई डेल x है ये इक्वल आ जाएगा यहां पे x प्लस 2 की पावर 1/2। ठीक है, और x प्लस क्या आ जाएगा 2, 1/2 माइनस 1/8 डेल x अवर x प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट आपने ये करना है कि यहां पे ये देखेंगे प्लस था, ये साथ लिखा करें, मतलब कि प्लस ना साथ चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा ये देखेंगे यहां पे ना अब आपके पास क्या है, अब डियर स्टूडेंट अब हमने अप्लाई करनी है लिमिट। ठीक है, इधर भी अप्लाई करनी है लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इस जगह पे लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, और इधर भी हमने क्या पुट करनी है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, दोनों साइड पे करनी है। अब जिधर डेल x है सिर्फ वो वाली वैल्यू क्या होगी, 0। ये पूरे का पूरा आप इसको लिखोगे dy बाई डी एक्स। अब देखेंगे नीचे 1 है और ऊपर क्या है 1/2, तो अब यहां पे 1 है और यहां पे क्या 1/2, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर 1 और यह आ जाएगी x प्लस 2 की पावर माइनस 1/2। ठीक है, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पे अब आपके पास आ जाएगा, देखिए जब आपने लिमिट अप्लाई की तो ये dy बाई डी एक्स हो गया, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट के 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ डेल x है। मैंने आपको पहले भी पिछले सवालों में बताया था, अगर आप मेरे लेक्चर गौर से देख रहे हैं, कि जिस एक वैल्यू के साथ भी डेल x है वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके साथ जितने भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो हम बात कर रहे थे कि dy बाई डी एक्स जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 बाय, अभी देखें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, यानी कि 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2, और वो 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रह जाएगा। अब देखें dy बाई डी एक्स, अब देखें यहां पे ये 1/2 पहले आ जाएगा। ये देखें अब यहां पे ना एक बड़ी जबरदस्त बात है, ये 1 है और ये हाफ है, हाफ का मतलब है 1/2 है। जब 1 में से हाफ यानी कि आधा निकालें, ये 1 है ना, 2 आधे मिलाएं तो 1 बनता है, जब इस 1 में से आधा निकाल दें तो कितना बचेगा, आधा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है ये 1/2 अंडर रूट x प्लस 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है सही तरीके से समझ आया होगा और आप इसको जो है सही तरह से सीख चुके होंगे। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो तक के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।